हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि रेफरेंस क्या होता है। रेफरेंस मतलब किसी भी टॉपिक के बारे में हमें उसका इंट्रोडक्शन देना, मतलब उसके बारे में पूरी डिटेल हासिल करना ही रेफरेंस कहलाता है। तो अब हम जानते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एनी पार्टिकल इज स्पेस रिलेटिव टू कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि किसी भी पार्टिकल के पोजीशन के बारे में डिस्क्राइब करना कोऑर्डिनेट सिस्टम पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लें, फॉर द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट के लोकेशन के लिए, मतलब उसका रेफरेंस बताने के लिए हम क्या करेंगे। तो हम लेटस कंसीडर ए पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन। हम एक पोजीशन वेक्टर कंसीडर करते हैं ओरिजिन से। ओरिजिन मतलब होता है मूल बिंदु, जो कि मतलब हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन 0 0 0 होता है यदि उसमें 3 एक्सिस हैं, और अगर 2 एक्सिस हैं तो 2 0 होते हैं। तो यहाँ पोजीशन वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो वी कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बाय डिफरेंशिएटिंग ऑफ आर वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टी। आप यहाँ देखेंगे कि इस पोजीशन वेक्टर का हम इसके डिफरेंशिएशन करके हम वहाँ वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब हम इस पोजीशन वेक्टर का कई चीज़ टी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम इसका वेलोसिटी निकालेंगे तो वो होगा v इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, यानी कि r का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी प्राप्त होगी, और अगर हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे t के ही रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन प्राप्त होगा। इस तरह से इस पोजीशन वेक्टर की लोकेशन हम पता कर सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या है, उसमें एक्सेलरेशन क्या है। तो इसी को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे हमने एक फिगर लिया है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ओरिजिन है और यहाँ पर एक ही होगा। तो यहाँ 2 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ आप एक और एक्सिस बना लीजिए। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पोजीशन वेक्टर हमने एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आप ये देखेंगे कि ये एक कार्टेशियन फॉर्म है और ये एक्स वाई जेड इसका जो है पॉइंट है। तो अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने होते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के 2 टाइप्स होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब हम देखेंगे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है उसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। आप जानते होंगे कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में क्या कहा गया है, ऑल द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आर आइदर एट रेस्ट आर मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब जितने भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं या तो वो रेस्ट मोशन में होंगे या उनकी वेलोसिटी रेस्ट में होगी या फिर वो मूविंग पे होंगे। यानी कि इस तरह से लॉ ऑफ इनर्शिया भी यही कहता है कि यदि कोई भी वस्तु पर बाह्य बल जब तक ना लगाया जाता है तो वह वस्तु जिस हिस्से में रहती है उसी में रहती है। यदि वह गतिज स्थिति में है तो गतिज में ही रहेगी, और यदि वह रेस्ट मोशन में है तो रेस्ट में ही रहेगी। इसका एग्जाम्पल है ए ट्रेन आर ए कार इन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब एक समान गति में यदि ट्रेन जिस गति में है वह उसी में रहेगी और जो कार है वो जिस गति में है वह उसी में रहेगी। तो अब आप देखेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नॉट होल्ड्स इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, ए कार विच इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म मोशन एंड टेकिंग ए टर्न ऑन रोड। मतलब एक अगर कार जो है वह गतिज स्थिति में है और एक समान गति से चल रही है, और जब वह रोड पर वो टर्न लेगी मतलब मुड़ेगी जब, तो उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी, यानी कि वहाँ पर एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है। और जब एक्सेलरेशन जनरेट होगा इसका मतलब वह न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पर, इसलिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।